हम नबी के चाहने वाले हैं, हम सहाबा के दीवाने हैं, हम इसके मुस्तफा में झूम जाने वाले हैं। इसीलिए तो किसी शायर ने क्या ही खूब कहा, किसी शायर ने क्या ही खूब कहा कि अजब चीज है इसके शाह, क्या 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 अजब चीज है इसके शाह मदीना, है मामूर इस इश्क से जिसका सिला। क्या कहा? अजब चीज है इसके शाह मदीना, है मामूर इस इश्क से जिसका सिला। अरे उसी का है मरना और उसी का है जीना। तो मुसलमानों, हम अल्लाह के चाहने वाले हैं, हम नबी के चाहने वाले हैं, हम नबी के दीवाने हैं, हम सहाबा से सच्चे इश्क करने वाले हैं, हम अल्लाह के उसके मोहब्बत को अपने क़ुलूब में जमाने और बसाने वाले हैं, हम अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करने वाले हैं, हम नबी से सच्चा इश्क करने वाले तो हैं। हमारा सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? हमारा कलमा, हमारा ईमान दुरुस्त होना चाहिए। इनको हम करेंगे, ये हम लेंगे कहाँ से? इन उलमाओं से। मदरसे से इस्लामिया में जाएंगे, अपने मदरसे के नाज़िम साहब के पास जाएंगे, अपने मदरसे के कारी साहब के पास जाएंगे, अपने मदरसे के तलबा के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे कलमा को दुरुस्त करवा दीजिए। अब हमारा कलमा दुरुस्त हो गया, अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ईमान दुरुस्त करना पड़ेगा। जालिमों ने हमारे ईमान की तरफ भी राह डाल रखी है, लेकिन हम अपने दोनों हाथों की दोनों उंगली को दोनों जालिमों की आंखों में डालकर उनके निगाह को तब्दील कर देंगे, लेकिन अपने ईमान को कभी जाने नहीं देंगे। मुसलमानों, ये कोई नई बात नहीं है। हर दौर के जालिमों ने ईमान वालों के पीछे लगे, हर दौर के जालिमों ने। जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का प्रचार किया तो अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इन जैसे ही जालिमों की तरह जालिमों ने कितना सताया, ये हमें रात को मालूम है। और किसे सताया? उस जात को सताया जिस जात के सत्य में अल्लाह ने इस कायनात को सताया। मेरे आवाज के प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक यानी दांत को शहीद कर दिया गया था एक गज़वा के अंदर। तो हमारी तारीखी ऐसी, हम कभी जालिमों से न डरे हैं और न डरेंगे। আপনারা কি হিন্দি বুঝতে পারছেন না বাংলায় বলবেন? हिंदी। तो पहला मैं क्या कहा? हमारी जिम्मेदारी है कि पहले हम अपने ईमान को दुरुस्त करें। किस चीज को? ईमान को। और ये कहाँ जाकर हम दुरुस्त करेंगे? अच्छा, एक मिसाल के तौर पर समझिए कि हमें कोई बीमारी हो तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना जाएंगे ना जाएंगे? और जाते हैं। अगर हमें कोई बीमारी पकड़ लेता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं ना। अब जाते समझिए कि हमें अगर बुखार है, आप में से किसी को बुखार लग गया तो हम डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के पास जब जाते हैं, डॉक्टर का फीस कितना? 300 रुपया। कितना? 300 रुपया। अब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर से कहते हैं कि हमें बुखार है। डॉक्टर पर्चा उठाता है, लिखने लगता है नाम क्या है भाई, नाम लिखता है, उम्र कितनी है, उम्र लिखता है। वो लिखता ही रहता है कि हम कहने लगते हैं अरे बुखार भी है, सर्दी भी है, नजला भी है, पानी भी बह रहा है, ठंड भी लग रही है। हम एक साथ तकरीबन 8-10 बीमारी एक साथ खोल कर रख देते हैं डॉक्टर के पास। ऐसा ही है ना? सही है ना? क्यों? क्योंकि 300 रुपया फीस ले रहा है ना। अब फिर जब एक हफ्ते के बाद आएंगे फिर 300 रुपया देना पड़ेगा। इससे अच्छा तमाम बीमारी को एक साथ जोड़ देते हैं, कम खर्च में फायदा में। ऐसा करते हैं ना भाई। ये दुनियावी एतबार से डॉक्टर के पास में हम अपनी तमाम बीमारी को शेयर किया, तमाम बीमारी को हमने बताया। अच्छा, दीन के डॉक्टर कौन है मालूम है?
दीन के डॉक्टर इसी जैसे मदरसा से पढ़े हुए उलमा है। मैं पूछना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कस्बा गोला के मुसलमानों से कि मुसलमानों, आपने दीन के मसले में डॉक्टर चुना या नहीं चुना? आपने दुनियावी मसले में आपको बीमारी पकड़ ली, आपको बुखार आ गया, आपको नजला आ गया, आपको बेशुमार न जाने कैसे कैसे बीमारी है, आपको शुगर है, आप बीमारी के सिलसिले में तो डॉक्टर के पास जाकर एक बीमारी लेकर जाते हैं, 8-10 बीमारी को शेयर करते हैं। क्या दीन के सिलसिले में आपने किसी डॉक्टर यानी उलमा को मुतय्यन कर रखा है? नहीं कर रखा। तो आप बताओ, हमारे अंदर अगर दीन के मसले में कोई बीमारी पैदा होगी तो बीमारी दुरुस्त कैसे? जब हमने दीन के मसले में उलमा के पास अपनी बीमारी को शेयर नहीं किया, जब हमने दीन के मसले में उलमा के पास हमने उस बीमारी को बताया ही नहीं, तो हमारी वो बीमारी दुरुस्त कैसे होगी? अरे हमारी जिंदगी कट जाएगी, बिक जाएगी, मिट जाएंगे हम, लेकिन हमारी बीमारी दुरुस्त नहीं होने वाली। इसलिए मेरी दूसरी नसीहत मजबूती के साथ आप अपने दिल की गहराई के अंदर उतार लीजिए कि हम दीन के मसले में एक डॉक्टर मुतय्यन करेंगे, और वो डॉक्टर कौन होगा? मदरसे से फारिगशुदा उलमा होगा, और हम उन्हें खोलकर अपनी तमाम खराबी को पेश करेंगे, जिस तरह हम डॉक्टर के पास अपनी तमाम बीमारी को पेश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अब देखिए इसका फायदा क्या है। डॉक्टर हमें दवा लिखकर देता है ना, आप मौलाना भी हमें दवा लिखकर देंगे कि इस सिलसिले में इस तरह अमल करना है, इस सिलसिले में हमें इस तरह अमल करना है। अब उसी तरीके से हम अपनी जिंदगी को गुजारेंगे तो हमारा ईमान भी दुरुस्त रहेगा, हमारा आमाल भी दुरुस्त रहेगा। लेकिन हमें पर्सनल डॉक्टर रखने की जरूरत है दीन के सिलसिले में, जिस तरह हम दुनिया के सिलसिले में डॉक्टर रखते हैं, रखेंगे इंशाअल्लाह। तो ये चीज हम उलमा से लेंगे, हमने उलमा को दिया है बहुत। अच्छा, इंसानों के ज़हन में, दिलो दिमाग में एक चीज बैठ गया है, वो क्या? अरे हम उलमा है तो इंसान ही है ना, उलमा से कुछ छोटी भूले हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो अब हम ये सोचते हैं, हमारा दिल टूट जाता है कि फला उलमा ने ऐसा किया, वो उलमा ने ऐसा किया, वो मौलाना ने ऐसा किया, वो हाफिज साहब ने ऐसा किया। नहीं, हम इंसान हैं, हमारे अंदर अच्छाई भी हो सकती है, हमारे अंदर बुराई भी हो सकती है, लेकिन आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। हमारी बुराई को एक तरफ छोड़िए, अच्छाई की तरफ आकर उलमा से मिलिए, उलमा को करीबी बनाइए, उलमा से दोस्ती कीजिए, उलमा के महफिल में बैठिए, उलमा से अपनी तमाम बीमारी को शेयर कीजिए और उन बीमारियों को दवा को लीजिए। एक फैमिली डॉक्टर की भी जरूरत है और एक फैमिली आलिम की भी हमें जरूरत है। आप उलमा के नंबर रखें, किसी मसले में भी हो उलमा से पूछें, उलमा की बात को समझें, इलाका के आलिम की बातों को माने, उस पर अमल करने की कोशिश करें। ये हमारी दूसरी जिम्मेदारी है। अच्छा, अल्लाह ने और अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया, इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया लम युवरिथु दीनारन वला दिरहमा। इसकी तफसीर आपने समझी, इसकी तशरीह आपने समझी। अब मैंने एक हदीस, छोटी सी हदीस पढ़ी, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, कि आप जो एक चीज सीखें उसको लोगों को सिखाने की भी जरूरत किसकी है? हमारी जिम्मेदारी है। ये अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन के हर एक जुज़ को, हर एक सीखे हुए इल्म को उलमा की जिम्मेदारी के साथ
मैं ये कह देना चाहता हूँ कि पूरे रूए जमीन पर जितने भी मुसलमान हैं तमाम